हरे कृष्णा, राधे राधे। आज एकादशी है, रमा एकादशी। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरी पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी एकादशी के ऊपर, कि एकादशी हम व्रत क्यों करें, कैसे करें और कब करें, उसकी महिमा के बारे में बताया था। तो आज उसकी विस्तार से थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में हमारी सनातन धर्म परंपरा के अनुसार जो है, प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं ना। तो एक शुक्ल पक्ष की होती है, एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो हमको दोनों ही एकादशी रखनी होती हैं और रखनी भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भी नहीं, कृष्ण पक्ष की नहीं रखनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की ही रखनी चाहिए। तो ऐसा मतभेद नहीं इसमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए देखिए कृष्ण भगवान थे वो सांवले थे और बलराम जो थे वो श्वेत, मतलब गोरे गौर वर्ण के थे। तो लेकिन थे तो दोनों ही मतलब पूजनीय है। ऐसा तो नहीं है कि हम कृष्ण को पूजें बलराम को नहीं पूजें, उनकी दोनों की महिमा अलग अलग थी। इसी तरह हमारी इसमें भी है। गंगा यमुना है, गंगा गोरी गोरी है, यमुना सांवली सांवली है। काली गाय होती है, एक गोरी गाय होती है ना। तो दोनों का जो दूध होता है, गाय तो दोनों ही है, दोनों एक सांवली है, गोरी है, लेकिन दूध तो दोनों का एक जैसा ही है ना, पौष्टिक है। इसलिए हमको एकादशी का भेद नहीं करना चाहिए। ये माह में 2 बार आती है और इसका महिमा बहुत ज़्यादा होती है। एकादशी की अन्य व्रतों के अलावा इसकी महिमा बहुत है। अन्य व्रत भी रखते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन इसका जो है किसी भी तरह से हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। इसका बहुत महत्व है, बहुत महिमा है इसकी, और बहुत पुण्यकारी होती है। एकादशी बहुत पुण्यकारी है, इसीलिए हम कहते हैं कि एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। मोक्ष प्रदायिनी होती है। साथ में क्या है कि इसमें हम कहते हैं हम इसमें क्या खाएं और ये कौन है, कहाँ से प्रकट हुई, कईयों के उत्तर मतलब प्रश्न रहते हैं। तो इसके बारे में आज हम बताते हैं कि कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो विष्णु जी ने सृष्टि की रचना की थी, क्योंकि वो पालनहार हैं। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें सबको प्रकट किया, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबको किया। तो उसके साथ में पाप पुण्य भी हुए। तो जब पाप पुण्य भी हुए तो पाप के जो मनुष्य थे तो मतलब पापी तो कर ही रहे थे। तो यमराज को बोला गया कि जो भी पाप करेगा उस मतलब वो व्यक्ति आपके पास आएगा और आपको उसको दंड देना होगा। तो उसके साथ में तो वो नरक में मतलब आते थे, नरक में ले जाते थे और यमराज अपने दूतों को भेज के वहाँ करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जब एकादशी की महिमा सुनी तो एकादशी का उन्होंने व्रत रखा। तो जैसे मतलब एकादशी का उन्होंने पूजन किया, एकादशी को मानते थे, गलत कर्म नहीं करते थे। तो उसमें जो है उन्होंने पाप कर्म करने कम हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि पुण्य कर्म करने के लिए भगवान ने क्या किया कि अपने शरीर से जो है ना एकादशी को प्रकट किया। तो इसीलिए वो उत्पन्न एकादशी कही जाती है कि भगवान ने एकादशी जो अपने शरीर से प्रकट की थी। कि पाप तो हो गए, अब पुण्य कैसे हो, पुण्य करने के लिए उन्होंने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि अब कैसे क्या। तो इनका जो प्राकट्य हुआ था वो कार्तिक महीने में 11वें दिन हुआ, मतलब ये मार्गशीर्ष महीने में 11वें दिन हुआ था। तो 11वें दिन हुआ था, इसीलिए इसका नाम एकादशी रखा गया। और इसका ये भी है कि 1 मन और 10 इंद्रियां, 1 और 10 मिलके 11 हो गए। तो 11 मिलके हम जो है हमारा ये होता है कि एक मन जो है अपनी 10 इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, उनको संयमित रखता है। इसीलिए एकादशी रखी जाती है कि 11 चीज़ें होती हैं, 1 मन और 10 इंद्रियां। तो इसीलिए इसका नाम जो है एकादशी पड़ा, क्योंकि 11वें दिन प्रकट हुई थी। अच्छा, अब उसमें क्या है कि 2 पक्षों की जो एकादशी आती है तो उसमें हम कौन सी रखेंगे, कौन सी पुण्यकारी, कौन सी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये सारी की सारी जो है साल में 24 एकादशी होती हैं, और जब हमारा जो पुरुषोत्तम मास आता है उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो 26 एकादशी होती हैं। तो सभी लोग इसका व्रत रखते हैं और सभी लोग को रखना भी चाहिए। साथ में इसमें क्या हो गया कि जब ये पाप पुण्य बढ़ने लगे तो इन्होंने पाप परेशान हो गया कि अब मैं कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि भाई जो है मैंने तो एकादशी को उत्पन्न किया है, जो एकादशी का व्रत रखेगा वो पाप से रहित हो जाएगा, उस पर जो है पाप का जो कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
तो इस कारण जो है आप एकादशी रखिए। तो जो भी एकादशी रखता था वो आपके पुण्य का भागीदार बन जाता था। तो अगर जैसे आपके पास एकादशी मतलब एकादशी का जैसे आपने व्रत रखा, तो उसमें क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य ठीक है, कई बार नहीं रहता है, तो इसमें लगता है कि हम रखें या नहीं रखें। तो उसके बारे में मतलब बताती हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या है कि आपका अगर रख सकते हैं, अगर आप बीमार भी हैं तो आप खाइए पिए, फल फ्रूट वाला सब लीजिए, लेकिन एक मन को ही तो संयमित करना है। लेटे लेटे भजन पूजन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भोजन पे कम ध्यान रहता है और भजन पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है और एकादशी को व्रत करना सफल हो जाता है। एकादशी का क्या है कि एकादशी वाले दिन हमको अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अन्न में जो है भगवान ने कहा कि भाई पाप तो हो गया, अब कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने कहा, मतलब जब पाप उनके पास आया कि भी कैसे किया जाए, मैं तो बहुत मतलब परेशान हो रहा हूँ, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो तुम, भगवान ने पाप को कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे बचने का यही तरीका है कि तुम ना एकादशी वाले दिन जो है किसी भी तरह का अन्न होगा उसमें तुम वास कर जाओ, प्रवेश कर जाओ। तो जो भी अन्न खाएगा, जो भी वैष्णव होगा, मानेगा भगवान को, विष्णु का उपासक होगा, अगर वो अन्न खाएगा तो वो पाप का भागीदार बनेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अन्न में आप प्रवेश कर जाओ और जो भी अन्न खाएगा वो पाप का भागीदार बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, न चावल खाने चाहिए, और कोशिश करें कि अपने हाथों से ना उस दिन दान भी नहीं देना चाहिए अन्न का। फलाहार आप जितनी मर्जी चाहे कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं रहा जाता है। कई लोग निर्जल भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अगर रख सकते हैं तो आप फलाहार से भी रखिए और निर्जल भी रख सकते हैं। लेकिन शरीर को अत्यधिक कष्ट दे के कोई भी व्रत सफल नहीं होता कि आप सोचें कि हम ऐसे कर लें और हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान भी जो है जब तब जितना हो सके उतना आप करिए। और इसका ये है, सुबह उठ के आप प्रातःकाल स्नान कीजिए और भगवान को ठाकुर सेवा कीजिए, भगवान को स्नान कराइए, चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, आरती कीजिए, वंदन कीजिए, फूल मतलब पुष्पांजलि अर्पित कीजिए, सब कुछ कीजिए। उसके बाद जो आपका जप तप है, गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका आप पाठ करें। गीता भागवत का आप पाठ करिए और कोशिश करिए कि जितनी भी गपशप कम लड़ाई जाए, निंदा चुगली से बचिए, किसी भी चीज़ का त्याग कीजिए, है ना। ये व्रत करने से आध्यात्मिक आपको कृपा प्राप्त होती है। और साथ में क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष और पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के बाद जो भी पक्ष चालू होता है वो अंधेर चालू हो जाता है। कृष्ण पक्ष की जो भी आएगी वो पूर्णिमा के बाद की जो आएगी वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, और अमावस्या के बाद जो आएगी वो शुक्ल पक्ष की होगी। और ये एकादशी का अगर आपके मन में संकल्प आता है कि हमको व्रत उठाना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं कि हमें शुरू करना है, तो उत्पन्ना एकादशी जो होती है मार्गशीर्ष महीने में जो आती है उससे हमें शुरू करनी चाहिए। और वैसे तो साल की 4 एकादशी बहुत बड़ी हैं। निर्जला एकादशी है, और ये क्या कहते हैं देवउठनी एकादशी है, और ये मोक्ष, ये देवउठनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, और इधर शल्पतिला एकादशी है, और एक और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है। 4 होती, 4 बहुत बड़ी हैं। तो ये, लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छे संकल्प जब आते हैं ना, तो पाप जो है सबसे पहले उस पर आके बैठ जाता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए मेरा तो अपना ये मानना है, और भी कई लोग बोलते हैं कि अगर आपके मन में शुभ संकल्प आ रहा है तो आप उसी समय उसको चालू कर दीजिए। जो भी एकादशी है तो आप चालू कर दीजिए कि भगवान के लिए क्या देखना कि अगर मेरा अभी आ रहा है 4 महीने बाद उत्पन्न एकादशी है, तब तक पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, कम से कम 4 महीने का तो मैं एकादशी का फल प्राप्त कर लूं व्रत करके। तो जब होगा तब भी करेंगे, लेकिन अभी शुभ संकल्प के लिए मेरा तो ऐसा मानना है कि जब शुभ संकल्प आए तभी कर लेना चाहिए। और वैसे तो ये है कि आप उस पर उत्पन्न एकादशी से करते हैं ना। दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दान भी करते हैं। जैसे दान करते हैं
तो दान को भी हम ये बोलते हैं कि जैसे होता है ना कि अरे नहीं मैं दान दूंगा, 101 रुपये निकाला, मैं 101 दूंगा, फिर लगता है नहीं नहीं 101 का क्या करना है, 101 बाद में अभी 50 रुपये दे देता हूँ, 50 के बाद में 50 रख लिए, 50 देने लगा तो मैं नहीं नहीं 50 भी बहुत है, 21 रुपये बहुत है, 21 रुपये देने लगा, 21 में अरे लोग तो इतना भी नहीं चढ़ाते, मैं तो इतना चढ़ा रहा हूँ, चलो 11 रुपये बहुत है, 11 रुपये चढ़ाने लगा। इतने में क्या हुआ, एक वो इंसान सोच रहा था 11 रुपये, हवा आई, हवा का झोंका जुड़ के 11 का नोट भी उड़ गया, वो 1 रुपया रह गया। अरे अब तो मैं क्या करूँ, तो 11 रुपये हो गया, भगवान को नहीं मंजूर कि मैं ये भी चढ़ाऊँ। उसने 1 रुपया लिया, 1 रुपये करने लगा, मैं जैसे ही किया अच्छा मैं कहता हूँ ये उठाया वो नाले में गिर गया। तो मतलब ये कि उसका नियत में ही खोट आ गया, कहाँ 101 दे रहा था, कहाँ वो 1 भी नहीं दान कर पाया। तो जो है शुभ संकल्प जब आए तो तभी आपको शुरू कर देना चाहिए, और जो है आपको बीच में मतलब ये नहीं करना चाहिए कि मैं इतना करूं या नहीं करूं या बाद में करूंगा, नहीं, जो आ रहा है आप उसी समय कीजिए। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमें सिर धोना चाहिए या नहीं, नाखून काटने चाहिए नहीं, तो है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर वैसे नहीं धोते हैं, वो इसलिए कि वो सर धोने में लग जाएंगे, अभी तेल की मालिश करनी है, अब ये करना है वो करना है, सर धोने में लग जाएंगे तो टाइम बीत जाता है, नाखून काट रहे हैं उसमें ना, तो भजन भक्ति का काम है, आप इस सब को त्याग करके पहले आप भजन भक्ति कीजिए, तो इसलिए है। अच्छा, कुछ लोगों का एक ये है कि बोलते हैं कि कुछ लोग की नहीं, सधवाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए, ये तो व्रत विधवाओं के लिए होता है, हम तो नहीं करेंगे, एकादशी का व्रत तो विधवाओं के लिए। तो ये तो भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, किसने कह दिया सधवा और विधवा को रखना चाहिए, सधवा को नहीं रखना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब ये है कि वो पहले के लोग इसलिए कहते थे विधवाओं को रखना चाहिए क्योंकि पहले बहुत छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, और शादियाँ हो के ना जो विधवाएं हो जाती थी उनके लिए बहुत नियम कानून हो जाते थे, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, ऐसे करना है वैसे करना है, तो लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये किसी तरह से इसको स्थिर करने के लिए उन्होंने ये व्रत बना दिया कि तुम एकादशी का व्रत करो। अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, अब तो लोग खुद समझदार हो गए, बड़े हो गए, भक्ति के लिए है तो भक्ति के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सधवाएं कर सकती हैं और सब लोग करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हमें नहीं करना। दूसरी बात ये हो जाती है कि नाम जप मतलब अधिक से अधिक करें, और व्रत वाले दिन कोई अगर बीमार पड़ जाए तो कोशिश करें कि उसको खंडित ना होने दें, है ना। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा, अच्छा कई लोग कहते हैं कि टमाटर नहीं खाना चाहिए या गाजर, तो इसमें सही बात है कि इस पे टमाटर तो किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, ये निषेध होता है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है, जिससे टमाटर नहीं खा सकते, खाली सेंधा नमक खाएं, है ना। टमाटर किसी व्रत में नहीं खाना चाहिए, गाजर भी नहीं खानी चाहिए, और आपको पता होगा कि बिहारी जी के मंदिर में गाजर का भोग नहीं लगता, गाजर के हलवे का भोग नहीं लगता, बिल्कुल ही बना है उधर गाजर का हलवा। और शरीर की ज़रूरत के हिसाब से आप रखिए, और वैरायटी के चक्कर में ना जाइए कि हमें आज व्रत है तो आज हम कचौरी बना लें, पूड़ी बना लें, कर लें, अरे सिंपल आप खाइए, कूटू का आटा है, अपना चीले बना लो या आलू की सब्जी बना लो या सूखे आलू साबुदाना वो कर लो। ये नहीं है कि कोई बोला डोसा बना लें, आज इसकी कढ़ी बना लें, आगे वैरायटी के तौर पे वैरायटी नहीं देखनी है, हमको सिंपल सादगी वाला भोजन खाना है, इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होगी कि अपने स्वाद पे कंट्रोल रखना है, इसका ये है, दूसरे दोनों पक्षों की एकादशी में कोई हमें भेद नहीं करना है कि एकादशी है या वो शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है, वो भी नहीं करना। दशमी विद्या एकादशी का जैसे मैंने बताया था कि दशमी विद्या एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दशमी एकादशी, इसका कि दशमी में जो व्रत होता है, एकादशी थोड़ी भी लगी हुई होती है और आपने कर ली, तो इसमें कहा जाता है कि संतान को कष्ट पहुंचता है, पुत्र का नाश होता है। देखिए द्रौपदी ने भी जो है ना ये व्रत किया था, दशमी भेदी एकादशी उसने रखी थी, जिसके कारण उसके सभी पुत्रों का नाश हो गया था। तो इसीलिए बोलते हैं एकादशी जो है वो द्वादशी से टच करती हुई, द्वादशी से स्पर्श करती हुई, चाहे एक पल की हो, वही रखनी चाहिए, दशमी में नहीं रखनी चाहिए।
और सुहागन को मैंने बता ही दिया, सुहागन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी करिए, ये सबके लिए बहुत अच्छी है। गाजर मतलब एकादशी को जो है गाजर और काशी फल को नहीं खाना चाहिए, और रविवार को तो सेम की फली भी नहीं खानी चाहिए। सेम की फली खाने से जो है पुत्रों का नाश होता है ना। और ये जो है सुबह सुबह आप उठ के अपना भोग लगाइए भगवान को, ठाकुर की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। और तुलसी एकादशी वाले दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन तुलसी महारानी भी जो है अपने ठाकुर जी के लिए व्रत रखती हैं। और इसका जो है द्वादशी को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी जी के, ठीक है। और उस दिन आप गिरे हुए पत्तों से ठाकुर सेवा कर सकते हैं, जो पहले के गिरे हुए पत्ते हैं कर सकते हैं। अच्छा, अब सर्दी आ रही है, सर्दी में ये सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि तुलसी जी सूख जाती हैं, तो हम भगवान का भोग कैसे लगाएं, क्योंकि भगवान का भोग तो बिना ठाकुर जी उसके बिना तो स्वीकार ही नहीं करेंगे ना। बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। तो इसलिए पहले की गिरी हुई जो पत्तियां हैं सूखी हुई, या तो आप उनसे भोग लगाइए, या फिर जब ऐसा लगता है कुछ तुलसी जी सूख रही हैं तो आप उनको इकट्ठा करके रख लीजिए और सूखी तुलसी से भोग लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो उसकी काष्ठ होती है, लकड़ी जो होती है तुलसी जी की, वो आप ले लीजिए, उसका एक दिन का जरा सा छोड़ के अपने लगा दीजिए, वो भी तुलसी हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप कंठी माला पहनते हैं, आपकी जप माला है तुलसी की, आप भोजन से उसको स्पर्श करवा दीजिए, वो भी भगवान स्वीकार कर लिए। भगवान को चाहिए कुछ भी तुलसी जी का स्पर्श हो। और अब जो है एकादशी, अब देवठान एकादशी आएगी, इसमें तुलसी विवाह भी होता है, बहुत लोग करते हैं तुलसी विवाह, शालिग्राम जी के साथ करते हैं, है ना। तो शालिग्राम जी की पूजा भी कार्तिक मास में बहुत होती है। और शालिग्राम जी जो है विष्णु का ही रूप है, कृष्ण भगवान का ही है। वो तो वृंदा देवी ने उनको श्राप दे दिया था कि आप शिला हो जाइए, क्योंकि छल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती, तो वो छल से भगवान ने वृंदा का थोड़ा सा हरण किया था, क्योंकि जलंधर को मारना था, आपको पता ही है इसकी कहानी। तो इस वजह से तो उन्होंने श्राप दिया था कि भाई तुम अगर मेरे को तुमने कहा है शिला रूप में हो जाओ, तो तुम भी वृक्ष रूप हो जाओगी। और जब उन्होंने वृक्ष रूप में हो जाओगी तो तुम्हारे बिना, तुम्हारे पत्ते के बिना मैं कोई भी फल स्वीकार, कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए जो है उन्होंने ये मतलब करी जाती है, तुलसी के बिना उनका भोग नहीं लगता। और कार्तिक में जो है यमुना जी की भी आरती होती है, यमुना स्नान होता है कार्तिक में, इसमें शालिग्राम जी का पूजन होता है। तो ये सारा कुछ है। मैं आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगी वो मैं कार्तिक के लिए बनाऊंगी कि कार्तिक में दीपदान कैसे करें और कैसे पूजा की जाए। और मेरे हिसाब से आपकी जो भी जितनी भी जिज्ञासाएँ थी मैंने सभी का उत्तर दे दिया है। और अगर किसी का आपका चीज़ का लगता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना है या पूछना है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। जितना संभव होगा, जितना मेरे को ज्ञान है, जितना भी भगवान ने मेरे को दिया है, मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।